हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो आज मैं आपको स्टोरी पढ़ाने वाली हूँ वो है एंड्रोकिल्स एंड द लायन। ये स्टोरी बेसिकली 4th क्लास में, 7th क्लास में और 8th क्लास में भी मिलती है। स्टोरी सेम है, बस कुछ अंतर हो सकता है स्टोरी में, लेकिन स्टोरी बाकी एंड्रोकिल्स और लायन की स्टोरी सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनी ईयर्स एगो इन द सिटी ऑफ रोम देयर लिव्ड अ स्लेव। बहुत साल पहले रोम के शहर में वहाँ पर एक दास रहता था। दास यानी जो पहले किसी की नौकरी वगैरह करते थे, वो दास रहता था। हिज नेम वाज एंड्रोकिल्स। उसका नाम एंड्रोकिल्स था। स्लेव्स वर ट्रीटेड क्वाइट क्रूअली। जो दास होते थे वो बहुत बुरी तरह उनके साथ व्यवहार होता था। वेरी ऑफन दे वर बीटन एंड गिवन वेरी लिटिल फूड टू ईट। अक्सर उन्हें पीटा जाता था और उन्हें बहुत थोड़ा खाना दिया जाता था। एंड्रोकिल्स मास्टर वाज अ ट्रेडर। जो एंड्रोकिल्स था, उसका जो मास्टर था वो एक व्यापारी था। ही यूज टू बाय एंड सेल गुड्स। वो सामानों को बेचता और खरीदता। वो सामानों को बेचता और खरीदता था। On one of his journeys, he took Androcles with him to Africa. एक बार अपने यात्रा के दौरान वो एंड्रोकिल्स को अपने साथ अफ्रीका ले गया। एंड्रोकिल्स वाज ट्रीटेड वेरी बैडली इन दिस स्ट्रेंज लैंड। एंड्रोकिल्स को इस अजनबी रास्ते में बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया गया और ही वॉज बीटन एवरी डे एंड चेंड टू अ पोस्ट इन द नाइट। वो उसको पीटा जाता था, रोज उसको पीटा जाता था और उसको रात में चेन से बांध दिया जाता था। वन नाइट द चेन्स वर लूज। एक रात जो चेन थी वो ढीली पड़ गई। एंड्रोकिल्स एस्केप्ड एंड रैन इनटू द डार्क फॉरेस्ट। एंड्रोकिल्स ने पलायन किया और वो भागकर एक घनी गुफा में पहुंच गया, सॉरी घने जंगल में पहुंच गया। That night we that night he ate wild fruit and washed himself in a running stream. उस रात उसने जंगली फ्रूट खाए एंड वॉश्ड हिमसेल्फ और अपने आप को धोया इन अ रनिंग स्ट्रीम, यानी बहते हुए एक स्ट्रीम। स्ट्रीम कहते हैं जो पतली एक नदी होती है, उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। तो पतली बहते हुए पानी में उसने धोया। ही फाउंड अ केव एंड ले डाउन टायर्ड आफ्टर वॉकिंग सो मच। वो बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे एक गुफा मिली और उसके आगे वो लेट गया। ही सून फेल फास्ट अस्लीप। वो उस बहुत जल्दी ही उसे नींद आ गई। ही वोक अप इन द मॉर्निंग। वो सुबह के समय जगा। एवरीथिंग सीम्ड स्ट्रेंज टू हिम। सभी चीज उसे अजनबी दिखाई दे रही थी। द फॉरेस्ट वॉज थिक। फॉरेस्ट जो था वो बहुत घना था, यानी जंगल घना था। एंड फुल ऑफ स्ट्रेंज नॉइज। और वो बहुत अजनबी आवाज़ों से भरा हुआ था। सडनली ही हियर्ड अ फियरफुल रोर बिहाइंड हिम। सडनली मीन्स अचानक उसने सुना एक डरावनी, रोर कहते हैं जब शेर दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ को रोर कहते हैं। तो सडनली ही हियर्ड अ फियरफुल रोर बिहाइंड हिम। अचानक उसने एक भयानक दहाड़ने की आवाज़ अपने पीछे से सुनी। बिहाइंड हिम यानी उसने अपने पीछे से सुनी। एंड्रोकल्स वाज टेरिफाइड व्हेन ही सॉ अ फीयर्स लायन। एंड्रोकिल्स बहुत डर गया था जब उसने ऐसा भयानक लायन देखा। फॉर सम अननोन रीजन इट डिडंट इट डिड नॉट अटैक हिम। किसी कारण से उसने लायन, इट यहाँ पे बात हो रही है लायन की, लायन ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया। इट केप्ट ऑन रोरिंग। एंड्रोकिल्स वो लगातार रोरिंग यानी लगातार बस दहाड़ रहा था, गुर्रा रहा था। एंड्रोकिल्स रियलाइज्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग एंड द लायन नीडेड हेल्प। एंड्रोकिल्स को महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है और लॉयन को हो सकता है कि किसी हेल्प की ज़रूरत है। स्लोली ही वॉकड अप टू इट। धीरे धीरे वो इसके पास गया। देयर स्ट्रक इन इट्स फोर पॉ। उसके फोर पॉ यानी आगे के जो पंजे होते हैं, मतलब किसी भी जानवर के 4 पैर होते हैं, जो आगे के पंजे होते हैं उसमें कुछ स्टक यानी कुछ फंसा हुआ था। वो क्या फंसा हुआ था? वाज अ बिग थॉर्न। एक बहुत बड़ा कांटा फंसा हुआ था। द लायन रोड इन द पेन। लायन जो है वो दर्द के मारे दहाड़ रहा था। द पॉ वाज सोर एंड ब्लीडिंग। जो उसका जो पैर था, जो उसका पंजा था, वो जख्मी हो गया था और उसमें से खून निकल रहा था। एंड्रोकिल्स टुक आउट द थॉर्न। जेंटली यानी आराम से एंड्रोकिल्स ने उसका कांटा निकाल दिया। देन ही लेड द लायन टू स्ट्रीम एंड वॉज इट्स वाउंड।
तब उसने लायन को ले जाकर नदी जो थी, पतली नदी, स्ट्रीम यानी जो पतली नदी थी, उसके किनारे ले जाकर उसके जख्मों को धोया। द लायन डिड नॉट ग्रोल और नॉट डिड इट अटैक एंड्रोकल्स। लायन ने मतलब यानी ग्रोल नहीं किया, यानी दहाड़ा नहीं उसके ऊपर, और ना ही उसके ऊपर अटैक किया एंड्रोकल्स के ऊपर। इंस्टीड इट लिक्ड एंड्रोकल्स एज इफ टू से थैंक यू फ्रेंड। इसके बदले उसने एंड्रोकल्स को लिक्ड यानी चाटा, यानी चाट चाट के जीभ से चाटा। इफ एज इफ टू से, जैसे वो कहना चाह रहा हो थैंक यू फ्रेंड। इट आल्सो रब्ड इट्स मेन अगेंस्ट हिज लेग्स। उसने अपने मेन यानी जो शेर के बाल होते हैं चेहरे के पास के, उसको उसके पैरों पर रगड़ा। एन अनयूजुअल बट वंडरफुल फ्रेंडशिप फॉलोड। एक असामान्य लेकिन बहुत अच्छी फ्रेंडशिप चल पड़ी। एंड्रोकल्स लिव्ड इन द फॉरेस्ट। एंड्रोकल्स फॉरेस्ट में रहता था। ही एट फ्रूट एंड वाइल्ड बेरीज। वो वहाँ पर वो क्या करने लगा, वो फ्रूट खाने लगा और जो जंगली बेरीज होती थी उन्हें खाने लगा। लायन वुड गो आउट एंड लायन चला जाता था शिकार करने के लिए। एट नाइट बोथ वुड रिटर्न टू स्लीप इन द केव। रात को वो सोने के लिए केव में चले जाते थे। द लार्ज केव वाज देयर होम। जो बड़ी गुफा थी वो उसका घर था। One day the lion had gone in search of food. एक दिन लायन खाने की तलाश में गया था। एंड्रोकल्स ले आउटसाइड द केव स्लीपिंग। एंड्रोकल्स गुफा के बाहर सोया हुआ था। A band of Roman soldiers passed away. एक झुंड रोमन सोल्जर्स का यानी रोमन के सैनिकों का एक झुंड उसके पास से गुजरा। लुक और रनवे स्लेव क्राइड द लीडर कैप्चर हिम। उनका जो लीडर था, जो मुखिया था, वो चिल्लाया देखो भगौड़ा, उसे पकड़ो। एंड्रोकल्स वाज सराउंडेड। उसने एंड्रोकल्स को घेर लिया उन लोगों ने। दे कैप्चर्ड हिम एंड पुट हिम इन चेन्स। उन्होंने उसे कैप्चर करके और अब चेन से बांध दिया, यानी पकड़ के चेन से बांध दिया। जर्नी एंड्रोकल्स वाज बैक इन रोम। बहुत लंबे जर्नी के बाद एंड्रोकल्स वापस रोम पहुंच गया। देयर ही ले इन प्रिजन फॉर ओवर अ ईयर। वहाँ पर वो एक जेल में 1 साल तक रहा। इन दोज डेज देयर वाज अ लार्ज सर्कुलर स्टेडियम। उन दिनों एक बहुत बड़ा गोल स्टेडियम होता था रोम में। द एम्परर एंड द रोमन पीपल्स सैट एंड एन्जॉय। जो एम्परर लोग होते थे, जो राजा थे, और जो रोमन के लोग थे, रोम के लोग थे, वो बैठते थे और एन्जॉय करते थे। वॉचिंग प्रिजनर्स एंड रन अवे स्लेव्स बीइंग फेड टू लायन टाइगर एंड बियर्स। वो एंजॉय करते थे इस चीज़ का कि देख के जो जेल के जो कैदी होते थे या जो रन अवे स्लेव्स यानी जो भगौड़े होते थे, उनको लायन टाइगर या बियर को खाते हुए, यानी वो लोग लायन बियर और लायन टाइगर एंड बियर उन लोगों को कच्चा चबा जाता था, तो वो देखकर वो लोग एंजॉय करते थे। वन डे एंड्रोकल्स वाज टेकन आउट ऑफ प्रिजन्स। एक दिन एंड्रोकल्स को प्रिजन यानी जेल में से बाहर लाया गया। ही वॉज लेड इनटू द स्टेडियम। उसको स्टेडियम में लाया गया। ऑल अराउंड देयर वर रोमन्स इन अ फेस्टिव मूड्स। चारों तरफ जो रोमन के लोग थे वो उत्साह के मूड में थे। दे वर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस ब्रिंग द लायंस लेट देम लूज। सभी लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि शेर को लाया जाए और उन्हें लेट देम लूज यानी उन्हें छोड़ा जाए। स्टेडियम वर लार्ज आयरन गेट्स। स्टेडियम के आखिर में एंड में जो बहुत बड़े बड़े आयरन के गेट लगे हुए थे। अ स्ट्रॉन्ग बट हंग्री लायन स्ट्रोल्ड आउट। एक मजबूत लेकिन भूखा शेर स्ट्रोल्ड आउट यानी बाहर आया। इट सॉ एंड्रोकल्स। उसने एंड्रोकल्स देखा नीलिंग इन द मिडल ऑफ द स्टेडियम, जो कि स्टेडियम के बीच में घुटने के बल बैठा हुआ है। इट हैड बीन स्टार्व्ड फॉर डेज एंड कुड नॉट वेट टू गेट इट्स टीथ इनटू हिम। वो बहुत दिनों से भूखा था, लेकिन फिर भी वो उसके टीथ जो है वो उसमें नहीं लगाना चाहता था। द क्राउड ऑल अराउंड वाज शाउटिंग विद जॉय। चारों तरफ की जो भीड़ थी वो खुशी से चिल्ला रही थी। दे वर वेरी एक्साइटेड। वो बहुत उत्साहित थे। एंड्रोकल्स लिफ्टेड हिज आइज इन फियर। एंड्रोकल्स ने अपनी आइज़ डर के मारे ऊपर, अपनी आँखें डर में
द क्राउड शाउटेड किल द स्लेव, किल द स्लेव। जो भीड़ थी वो चिल्ला रही थी कि दास को मार दो, दास को मारो। द एम्परर एंड द हॉलीडे क्राउड ऑफ रोमन वर नाउ शॉक्ड टू सी समथिंग दैट हैड नेवर हैपेंड बिफोर। जो राजा था और जो क्राउड थी, उनकी जो भीड़ थी रोमन की, वो अब शॉक थे देखने पर कि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं था। द लायन स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक। लायन जो जहाँ से आ रहा था वो वहाँ पर रुक गया एक क्षण के लिए। इट रैन अप टू एंड्रोकिल्स, और वो एंड्रोकिल्स की तरफ भागा एंड लिक्ड हिज फेस एंड हैंड्स, और उस हाथों को और मुंह को चाटने लगा। Androcles realized it was his friends. Androcles realized it was his friend from the forest of Africa. Androcles को realize हुआ, यानी ऐसा महसूस हुआ कि ये उसका वही दोस्त है जो अफ्रीका में था, अफ्रीका के जंगल में उसे मिला था। A quiet hush fell around the stadium. एक थोड़ा सा सन्नाटा पूरे स्टेडियम में छा गया। Androcles had his arms around the lion's neck. Androcles ने अपने हाथ चारों तरफ उसके लायन की गर्दन पर रख दिए। ही वॉज टॉकिंग टू हिम, वो उससे बात करने लगा। द क्राउड वॉज शॉक्ड, जो भीड़ थी बहुत शॉक हो गई। समवन शाउटेड दिस मैन हैज़ स्पेशल पावर। किसी ने कहा कि इस आदमी के पास कोई स्पेशल पावर है। ही कैन टेम एंड कंट्रोल वाइल्ड बीस्ट। उसको वो क्या कर सकता है कि किसी पे ऐसा कर सकता है कि किसी को कंट्रोल करके उस पर दया ला सकता है, ऐसी पावर है उसके आदमी के अंदर। रिलीज हिम, सेट हिम फ्री, क्राइड अनदर मैन। दूसरे आदमी ने चिल्लाकर कहा कि उसे छोड़ दो, उसे फ्री छोड़ दो। द एम्परर हु वाज एज शॉक्ड एज एवरीवन एल्स रोज अप हिज थ्रोन। एम्परर जो था राजा, वो शॉक हो गया क्योंकि हर कोई अपनी अपनी सीट से रोज अप यानी खड़ा हो गया। ही गेव द थम्स अप साइन, उसने एक थम्स अप का साइन दिया। दिस मीन्ट दैट द स्लेव्स लाइफ वाज टू बी स्पेयर्ड। उसका मतलब था कि जो स्लेव था यानी जो एंड्रोकिल्स था, उसकी लाइफ को अब स्पेयर्ड यानी फैलाया गया है, यानी छोड़ दिया गया है। एंड्रोकिल्स एंड द लायन वर सेट फ्री। एंड्रोकिल्स और लायन अब फ्री थे। दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन अ लिटिल विला जस्ट आउटसाइड द सिटी ऑफ रोम। एंड्रोकिल्स और लायन फ्री थे, वो अब इकट्ठे एक छोटे से विला में रहते थे जो कि रोम की सिटी के बाहर था। तो ये थी इसकी पूरी स्टोरी, एंड्रोकिल्स एंड द लायन। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, और नेक्स्ट आपको कोई स्टोरी पढ़ना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।